हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पाठ 7 यातायात। क्या है बच्चों? यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों यहाँ क्या बताया है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं बच्चों। परिचय में बताया है कि यातायात के साधन एक देश की जीवन रेखा होते हैं। ठीक है, वे यात्रियों वह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। आजकल लोग यातायात के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि यातायात है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना मदद करता है हमें। जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या फिर हमारा सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो यातायात की ही आवश्यकता होती है उस समय। ठीक है बच्चों, देखिए यातायात के साधन एक देश की जीवन रेखा होते हैं। ठीक है, अगर यातायात नहीं है तो वहां पर जीवन बहुत ही असंभव सा हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं बच्चों तो वो क्या कहलाता है? यात्रा कहलाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की पैदल यात्रा किया करता था। जब पहले बच्चों आदि मानव हुआ करते थे उस समय यातायात का कोई साधन नहीं था, तो लोग बहुत दूर दूर क्या करते थे, भोजन की तलाश में, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पैदल ही जाते थे। ठीक है, उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था। ठीक है, वे अपने भार को अपने कंधों पर ढोते थे, अपने कंधों पर रख कर सामान ले जाते थे या लकड़ी के लट्ठों पर खींचते थे या फिर लकड़ी के लट्ठों पर इस तरीके से खींचते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, अपने कंधों पर भार बढ़ाते थे। बाद में उन्होंने अपने भार को पशुओं को पीठ पर ढोना आरंभ कर दिया, पशुओं की पीठ पर। तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाद में क्या होता है, उन्होंने खुद ना ढोने के बजाय अपना भार पशुओं की पीठ पर ढोना आरंभ कर दिया। पहिए के आविष्कार के बाद आदि मानव ने ऐसी गाड़ी बनाई जिसे घोड़ों और बैलों द्वारा खींचा जाता है। तो बच्चों पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो आदि मानव ने एक ऐसी गाड़ी बनाई थी जिसको यूज करके घोड़ों और बैलों के द्वारा खींचा जा सकता था। ठीक है बच्चों, और ये थी वो गाड़ी। पहिए का इस्तेमाल करने से कितना कुछ बदल गया और यातायात में कितना साधन आया और आसानी हुई। ठीक है, बाद में लोगों ने बैलगाड़ी और घोड़ा तांगा से यात्रा करनी आरंभ कर दी। ठीक है बच्चों, आजकल यातायात के बहुत से साधन उपयोग किए जाते हैं। आजकल हम बसों, रेलगाड़ियों, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल व रिक्शा से यात्रा करते हैं। ये सभी वाहन लोगों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पढ़ते हैं यातायात के साधन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, आजकल हम यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा भूमि, जल व वायु में यात्रा करते हैं। हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं बच्चों, हम धरती पर यानी कि भूमि पर, ठीक है, जल में भी यात्रा कर सकते हैं, जल पर यात्रा कर सकते हैं और वायु में भी यात्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायु में यात्रा करने के लिए आप हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हो। जल पर यात्रा करने के लिए आप नाव का इस्तेमाल करते हो या जहाज का इस्तेमाल करते हो। फिर बच्चों रेलगाड़ी का उपयोग आप करते हो भूमि से यात्रा करने के लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी बस, कार और मोटर बाइक बताई गई है। ये क्या है बच्चों? ये तीनों है लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थल यातायात। ठीक है, क्या कहलाता है? स्थल यातायात। अब स्थल यातायात बच्चों क्या होता है? जो वाहन स्थल पर दौड़ते हैं, जो वाहन स्थल पर यानी कि भूमि पर दौड़ते हैं, उन्हें स्थल यातायात के साधन कहते हैं। शहरों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ई रिक्शा आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ बड़े शहरों में स्थानीय रेल व मेट्रो रेल की सुविधा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर क्या है? मेट्रो रेल की भी व्यवस्था है यानी कि सुविधा है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि अन्य शहर अथवा राज्य में जाने के लिए लोग बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। ट्रक भारी सामान को लंबी दूरियों पर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा ऑटो रिक्शा, ये होता है ट्रक और ये रहा रेलगाड़ी, है ना बच्चों। अब फिर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जल यातायात। ओके, अब बच्चों देखिए, जो वाहन जल में चलते हैं उन्हें जल यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है, जहाज
वह नाव जल यातायात के साधन है। जल यातायात के साधन क्या है बच्चों? जहाज और नाव जो है वो जल यातायात के साधन है। जहाज लोगों व सामान को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। वे जल में चलते हैं। छोटी दूरियों को नाव से तय किया जाता है। नाव कुछ ही लोगों को ले जा सकती है। ठीक है बच्चों। अब आज देखिए बच्चों, ये रहा जहाज का चित्र, ये है स्टीमर और ये रहा नाव। ठीक है। अब आते हैं वायु यातायात यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ बच्चों। तो ये रहा वायु यातायात। वायु यातायात में वे वाहन आते हैं जो हवा में उड़ते हैं। तो जो यातायात बच्चों हवा में उड़ते हैं वो वायु यातायात में आते हैं। जैसे हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे वायु यातायात तीव्र और सबसे महंगा साधन होता है। सबसे जल्दी चलने वाला तीव्र और सबसे महंगा साधन क्या होता है? वायु यातायात। लोग लंबी दूरियों की यात्रा कम समय में तय करने के लिए वायु यातायात का प्रयोग करते हैं। और बच्चों अगर लंबी दूरियां तय करनी हो कम समय में तो लोग क्या करते हैं? वायु यातायात का उपयोग करते हैं। लोग इनका प्रयोग अन्य देश, राज्य या शहर में जाने के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर जो कि वायु यातायात का साधन है, फिर हवाई जहाज जो कि वायु यातायात का साधन है। फिर देखिए बच्चों यहाँ बताया गया है कि हेलीकॉप्टर कुछ लोगों को ले जा सकता है। इसका उपयोग बाढ़, भूकंप या युद्ध जैसी आपदाओं के समय लोगों को भोजन, वस्त्र और जल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही आवश्यक उपयोग है हेलीकॉप्टर का कि हमेशा बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में या युद्ध जैसी आपदा जब भी आ जाती है तो उस समय लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं हेलीकॉप्टर की मदद से। ठीक है बच्चों। तो आइए हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा बच्चों वो दोहराते हैं। तो सैकड़ों वर्ष पूर्व आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की पैदल यात्रा किया करता था। आजकल हम बसों, रेलगाड़ियों, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल व रिक्शा से यात्रा करते हैं। जो वाहन स्थल पर दौड़ते हैं उन्हें स्थल यातायात का साधन कहते हैं। जो वाहन जल में चलते हैं उन्हें जल यातायात का साधन कहते हैं। वायु यातायात में वे वाहन आते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।